We are live on our page. Let me make the heading. Choice. पिन कमेंट पिंड हो गया। ठीक है, एक बार ये बता दो कि आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही। प्रमोट होंगे क्या? प्रमोट होंगे, लेकिन एग्ज़ाम होगा, वो वैसे वाला प्रमोट है। एक बार आवाज़ बता दो कि सही आ रही है या नहीं आ रही, ताकि फिर टॉपिक पे बात करें। हेलो 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 एवरीवन। ओ माय गॉड, 600 लोग लाइव हैं। ठीक आ रही है? यस यस, ओके कूल। तो मैं अब आज आया हूँ एक जो मेन पिंड कर रखा है कमेंट, MDU डिमांड एग्ज़ाम मोड चॉइस। तो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे कि MDU के जो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम्स कराए जाने हैं, उन सब एग्ज़ाम्स को हम अपने एग्ज़ाम मोड चॉइस के अनुसार चूज़ कर सकें। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सभी आगे आएँ। हम कॉलेज लेवल से शुरुआत करेंगे कि सभी कॉलेज, हर एक कॉलेज का अलग अलग एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाएंगे। तो जो आप लोगों में से लीड करना चाहती हो, मतलब एक कोऑर्डिनेशन फिट करना है, उसमें लीड करने वाली कोई बात नहीं है ऐसी कि हम सब ने मिलके काम करना है। बात यह है कि जो बंदा होगा वो कम्युनिकेट कर देगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा उस बंदे की वजह से। तो हम चाहते हैं कि ग्रुप बनाएंगे सभी कॉलेजेस का अलग अलग। तो जितने भी आते हैं मेरे पास कि मैं उसमें एडमिन बनना चाहता हूँ, या मतलब ग्रुप में मैसेज भेजने के लिए, या जो हमारा कोऑर्डिनेशन आगे बढ़ा सके, तो उसके लिए है। तो जो भी आना चाहे तो वो एक बार मेरे पास मैसेज कर देना, मैं उस कॉलेज का ग्रुप बना दूंगा। फिर उस कॉलेज के ग्रुप को मैं शेयर कर दूंगा। अपने पास पब्लिक बहुत है। और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग करेंगे, जैसे ईमेल भेजनी होगी तो हम सारे कॉलेजेस के अपने अपने अलग अलग ग्रुप होंगे, तो वो अपने ईमेल्स भेज सकते हैं। ठीक है, और ईमेल्स भेजने के अलावा जैसे कोई फेसबुक पे पोस्ट वगैरह को होती है MDU के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप पे, तो उस पर हम लोग कमेंट कर सकते हैं। मतलब इतने सबका क्या जाना है, 1 सेकंड जाना है, एक कमेंट कॉपी करा उठा के, जो खुद नहीं लिख सकते तो जाके पेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं होता। और जो कई हज़ार टीचर्स हैं बड़े MDU के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप में और ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, तो सब तक एक बात जानी चाहिए कि हमें अपना एग्ज़ाम मोड चुनना है। और जैसे हमें अपना एग्ज़ाम मोड दोनों तरह से चुनने का मौका मिलेगा, तो हमारी ये मुख्य चीज़ रहेगी कि दोनों मोड चुनने का हमें चांस मिले। ऑफलाइन जिसको चूज़ करना है वो ऑफलाइन कर ले, जिसको ऑनलाइन करना है ऑनलाइन कर ले। और ऑनलाइन के लिए गाइडलाइंस सेम रहें जो पहले थी पड़ी, जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हुए थे PG वालों के डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि अब गाइडलाइंस आई थी, सेम गाइडलाइंस थी, बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं। और पढ़ाया तो जिस टेक्निकल कमी से हमें पढ़ाया जा रहा है, उस टेक्निकल कमी का फ़ायदा उठा के हम थोड़ा एग्ज़ाम में भी थोड़ा फ़ायदा उठा सकें, वही बात है। तो एक बार आप लोगों के फीडबैक्स चाहिए थे कि ये आइडिया कैसा है। कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो शायद पढ़ने भी मुश्किल हो जाएंगे मुझे। 5th सेम का रिज़ल्ट कब आएगा? देखिए, रिज़ल्ट की बात कर दूं तो रिज़ल्ट का कोई ऐसे फिक्स डेट नहीं होता कि रिज़ल्ट कब आएगा ये कुछ। लेकिन अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम का बताया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम बाद में कराए जाएंगे। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि लॉकडाउन अभी शायद मई तक लॉकडाउन रहेगा, और जून में फिर 15 के अराउंड, जून 15, जून 10, इसके अराउंड, जून के सेकंड वीक के अराउंड ऑफलाइन वालों का रिज़ल्ट आ सकता है। ऐसी एक उम्मीद सी है, एक तुक्का या गैस वर्क जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट की एक पार्टिकुलर कोई डेट होती नहीं है कि मैं आपको बता दूं इस दिन आएगा। और इतने सारे कोर्सेज होते हैं, जब एक बार रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे तब उसके हिसाब से आप लोगों को पता लग जाएगा।
ओके, इस मंथ के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली। ओके, तो एक बार जो भी मतलब अपने कॉलेज का मैसेज, कॉलेज को लीड करना चाहता हो या कोऑर्डिनेशन हमारे साथ बनाना चाहता हो, तो वो मेरे को मैसेज कर देना ताकि मैं आपके कॉलेज का ग्रुप बना सकूं और उसको मैं शेयर कर दूंगा, ताकि जितने भी आपके कॉलेज से स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, तो वो सब उस ग्रुप में जुड़ जाएं, ताकि अभी फ़िलहाल सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा कि एमडीयू डिमांड्स एग्ज़ाम मोड चॉइस, कि एग्ज़ाम मोड चॉइस चुनने का मौका मिले। जैसा कि आपको पता है कि अभी ऑनलाइन, थोड़ा डिटेल भी बता देता हूँ कि ये सब टॉपिक किस लिए है। देखो, लास्ट टाइम वी हैड प्रोटेस्ट ऑन 15 फरवरी, और वो प्रोटेस्ट भी सिर्फ हम यूँ थे, हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम एमडीयू लेगी या कुछ भी ऐसा, लेकिन कुछ क्षेत्र ने फ्राइडे या सैटरडे को ऑनलाइन एग्ज़ाम की हाँ भर दी थी। तो हमने अफरा तफरी में भाई हम भी एक बार कोशिश कर लेते हैं, तो हम लोग 15 फरवरी को गए थे और हम लोग पूरी तैयारी के साथ गए थे, अपनी 5-6 यूनिवर्सिटीज़ के नोटिस के साथ जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम की गाइडलाइंस वगैरह निकाली थी। तो आपने एक वीडियो देखी होगी, 16-17 हज़ार व्यूज़ होंगे IGTV में। उसमें था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का फैसला में 3 दिन के में डीन सर अपना फ़ैसला लेंगे छात्र हितों में, ऐसी बात उन्होंने साफ कहा था हमें। लेकिन उस टाइम पर ऑफ़लाइन क्लास की भी डिमांड की जा रही थी काफ़ियों के द्वारा, और ऑफ़लाइन क्लास की डिमांड भी थी, और ऑफ़लाइन एग्ज़ाम दे सकते थे हम। ऐसे नॉर्मल बात करें तो ऑफ़लाइन भी एग्ज़ाम दे सकते थे, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब जो कोरोना की सिचुएशन हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद ये दिक्कत वाली बात है कि हमें ऑफ़लाइन एग्ज़ाम थोपा जाए या सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही थोपा जाए। तो ये चीज़ें थोपने वाली हम चाहते हैं कि एमडीयू अपनी मानसिकता क्लियर करे, क्योंकि एमडीयू ने फरवरी में ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स कराए, सभी को ऑफलाइन एग्ज़ाम कह दिया भाई। किसी का हमें जेन्युइन की स्कीम चिपका दी थी फरवरी में कि भाई जेन्युइन रीज़न जिसका हो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकता है, और उस टाइम पे ऐसी कोई कोविड की बहुत ज़्यादा वो सिचुएशन नहीं थी, तो भाई जेन्युइन रीज़न के उसको सारी चीज़ों को मानना पड़ा, और जिसको दिक्कत थी ऑफलाइन देने में वो ऑनलाइन दे सकता था, और जिनके पेपर छूटे उनके लिए भी ऑनलाइन करा गया, ठीक है। तो वो चीज़ें एक्सेप्ट करी थी उस टाइम पे, और वो चीज़ें मुझे पहले भी पता लग गई थी जो ऑफिशियल नोटिस था। उसके बाद भी काफ़ी 3-4 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट करे, लेकिन उसका कुछ नहीं रहा। उनके बेस पे था कि हमने सबके ऑनलाइन एग्ज़ाम करा दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आधी अधूरी मांग सी मानी गई थी, बेसिक सी बात है, क्योंकि अपन नेता लोग नहीं है कि अपने को कह दें कि सारी बातें मान ली गई थी। और रिसेंटली मैंने आप लोगों को 1 मई को बताया था कि एमडीयू आपके एग्ज़ाम्स बाद में कराना चाहता है, जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं, और बाद में वो कैसे कराएगा, कब कराएगा, इस बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा कि ऐसा कोई हो कि ऑनलाइन ही होंगे बाद में, ये चीज़ श्योरिटी लिखी हो कहीं पर। और ऐसा भी नहीं लिखा कि कोई मंथ फिक्स कर दिया हो कि इस मंथ में ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एक संदेह के घेरे में डाल दिया है, और यूँ भी नहीं बताया कि मोड क्या होगा, या कुछ भी चीज़ें नहीं क्लियर करी हैं। तो एक चीज़ बेसिक सी है कि तब उन्होंने फरवरी में ऑफलाइन एग्ज़ाम मोड थोपा था, और जब मई आया, कोविड बढ़ गया, तो इन्होंने एकदम से सडन ऐसा करा कि सभी के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम, जिसको भी अपोज़ किया गया काफ़ी। और फिर इन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन किए, एक बार पोस्टपोन करने के बाद दोबारा पोस्टपोन किए, दोबारा पोस्टपोन करने के बाद जब मतलब पानी सर के ऊपर से चला गया, इन्होंने अपना कह दिया कि हम आगे लेंगे एग्ज़ाम। तो हम चाहते हैं कि आप सभी जितने भी एमडीयू के स्टूडेंट्स हैं, देखिए मेरे पास मैसेज आ रहे हैं प्रमोट के, वी वांट टू प्रमोशन टू नेक्स्ट सेमेस्टर। देखिए प्रमोशन की बात करें तो मैं प्रैक्टिकल बेस्ड बात ही करूँगा सिर्फ। यहाँ पे प्रमोशन के बहुत ही नाम मात्र के कोई चांस हैं कि प्रमोशन हो। इसका मैं कारण बताना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार प्रमोशन था पड़ा, सब लोग प्रमोशन में थे। एमडीयू ने बीच में एक बार धक्का दिया था अक्टूबर के करीब, जब प्रैक्टिकल करवाए थे, तब प्रैक्टिकल की गाइडलाइंस के थे पड़े, लेकिन एक गलत नोटिस उस टाइम पे भी आ गया था, इनकरेक्ट नोटिस था पड़ा, जो काफ़ी लोगों ने शेयर करा, लेकिन मैंने शेयर नहीं करा क्योंकि मेरी बात हो गई थी कंडक्ट ब्रांच में। उन्होंने कहा था कि हमने गलती से सारे के सारे जो प्रमोट वाले एग्ज़ाम हैं वो कराने का नोटिस गलती से तैयार हुआ है वो, लेकिन वो गलती भी उनकी जायज़ थी, क्योंकि उनके दिमाग में सोच थी वो एग्ज़ाम कराने की। उन्होंने नवंबर 20 को डिसाइड करा वो एग्ज़ाम कराने का,
और उसके बाद बहुत हल्ला के बाद 5 दिसंबर को फाइनल हुआ कि प्रमोट किया जाएगा, पुराने एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि कोविड के केस भी थोड़े बहुत बढ़ गए थे उसके चक्कर को देखते हुए और नेक्स्ट सेमेस्टर के चक्कर को देखते हुए। तो जब यूनिवर्सिटी यूजीसी की पिछले साल की गाइडलाइंस पे, पिछले साल जब यूजीसी ने रिकमेंड करा था कि प्रमोट किया जाए नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब यूनिवर्सिटी ने प्रमोट नहीं करा, मतलब अपनी तरफ से नहीं करने की सोच थी उनकी, तो तब वो बाद में जाके एग्ज़ाम लेने की सोच बना रहे थे। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ कि प्रमोट का ना ही सोचे तो बेहतर रहेगा, और क्योंकि एग्ज़ाम्स तो देने पड़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम मोड चॉइस में थोड़ा रहे। और जैसी दिक्कतों से हमें ऑनलाइन क्लास, टेक्निकल फॉल्ट, नेट की दिक्कत और बहुत सारी, मतलब एक ऑफलाइन क्लास की पूर्ति नहीं हो सकती किसी भी तरह ऑनलाइन क्लास में, चाहे वो, अगर यही बात मैं आप लोगों के आमने सामने, आप लोगों मेरे बैठे हो और यही बातें मैं आपके आमने सामने बोल रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सिवाय मैं आपको ऑनलाइन एक लाइव में ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कोई मतलब ऐसा फुली नहीं है, लेकिन हाँ, जब सिचुएशन ऐसी है कि ऑफलाइन क्लास नहीं लग सकती तो उसके लिए ये है कि एक सब्स्टिट्यूट है पड़ा, ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं। एक बार मैं कमेंट सेक्शन ले लेता हूँ। री वाले का क्या रहेगा? देखो, उस नोटिस में लिखा है कि जिनके नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लास शुरू होनी है उनकी क्लास शुरू होएंगी। तो मैं जितने भी री वाले साथी हैं वो चाहे वो मेल कर सकते हैं, ताकि भाई री के एग्ज़ाम टाइमली हों, आपकी टाइमली डिग्री आए, क्योंकि री के एग्ज़ाम तो यूनिवर्सिटी करा सकती है। री के लिए यूनिवर्सिटी को एकेडमिक कैलेंडर का डर नहीं रहेगा। और अभी हम जैसे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कोई ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड ही नहीं है उनकी प्रोटेस्ट के लिए, पीजी फर्स्ट सेम के की कोई प्रोटेस्ट हो या कुछ भी ऐसी चीज़ बहुत कम संख्या में है। और जब मेजॉरिटी की बात रखी जाती है, जब भी कोई डिमांड की बात की जाती है, और अगर कोई रखनी भी पड़े, मान लो तो आज 17 तारीख है, एक हफ्ते में आप लोग कोई चीज़ प्लान करते हो, कोई चीज़ करते हो और यूनिवर्सिटी तक पहुंचती है वो चीज़ हफ्ते बाद तो 24 तारीख हो जाएगी, 24-25 तारीख हो जाएगी। 24-25 के बाद यूनिवर्सिटी भी टाइम लेगी उसको कि हम अगर मान लो बात मान भी लेते हैं कि हाँ भाई कुछ करेंगे, तो एक हफ्ते का टाइम वो ले लेंगे। आप लोगों की मई चली जाएगी। मई जाने के बाद जून भर आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, थ्योरी एग्ज़ाम होंगे, तो जून भर आपका वही पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चा जून तक पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ता रहेगा। और आप लोगों को पता है कि यूजीसी की गाइडलाइंस हैं कि 3 महीने का एकेडमिक सेशन कंपलसरी होता है, चाहे वो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, 3 महीने का एकेडमिक सेशन कंपलसरी है। तो इसलिए अगर वो ऐसे चीज़ करते हैं, जून में एग्ज़ाम ये चलते रहते हैं, तो उसके बाद जुलाई में सेशन शुरू होगा आपका सेकेंड सेमेस्टर का, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ, तो 3 महीने पढ़ाई कंपलसरी तौर पर रहेगी, क्योंकि 3 महीने का एकेडमिक सेशन रहना ज़रूरी है। और उसके बाद आपके एग्ज़ाम अक्टूबर में कराए जाएँ, और वो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम्स। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो नेक्स्ट क्लास शुरू हो चुकी हैं वही रहेंगी। हमने 1 तारीख को आप लोगों को बता दिया था ऐसा रहेगा, और उसके लिए कहा था, लेकिन उस टाइम पे आप लोगों में से बहुत सारों ने बात ऐसे हल्के में ले ली होगी और किसी को लगा होगा ना। तो 3 तारीख को मीटिंग हुई थी, मीटिंग के कोई लिस्ट वगैरह तो ऐसे नहीं आए थे, तो वो सारी गोलमोल थी कि हाँ भाई 15 दिन तक बच्चों को कंटेन रखो, आप लोगों की छुट्टी है, मेंटर मेंटी मीटिंग करो, 15 दिन तक बच्चे रहें ऐसे, और उसके बाद एकदम से क्लास शुरू करा दो, और ताकि कोई बच्चे कोई चीज़ ऐसी कर ना पाएँ, क्योंकि करेंगे तो अब टाइम लगेगा और नेक्स्ट सेशन बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगा उस हिसाब से। ओके, एक कमेंट आया, प्लीज़ बता दो लॉकडाउन कब तक खुल सकता है। देखिए, मैंने हरियाणा के सीएम है जो मनोहर लाल खट्टर, उनकी एक वीडियो शेयर करी है, उसको आप लोग देख सकते हो और थोड़ा अपना विजडम का इस्तेमाल कर सकते हो कि लॉकडाउन कब खुल सकता है। क्योंकि उसमें कहा हुआ है सीएम साहब ने कि लोगों का कहना है कि लॉकडाउन बढ़े, ऐसा उनकी सोच है, वो फैसिलिटी डेवलप नहीं कर पाए तो वो ऐसा कहते हैं कि लोगों का कहना है। जैसे कि एमडीयू है, एमडीयू जब कोई चीज़ कर नहीं पाती है तो वो कहती है स्टूडेंट्स की डिमांड है ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, मतलब वो लोग स्टूडेंट्स का वो लगा के टैग लगा के ऐसे चीज़ें शेयर कर देते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा? तो एग्ज़ाम पैटर्न NE5 है और इस सेमेस्टर भी NE5 रहने के
पूरे चांस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NE5 ही रहेगा, उस पर कोई वो नहीं है। ओके, मैं आज जब कोई इन्फॉर्मेशन चेक करनी होती है तो कोई MDU चेक नहीं करता, सिर्फ 10D MDUs चेक करते हैं, रिलायबिलिटी। ओके, ये बात है, और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि पूरी तरीके से जांच परख के वो चीज़ें मैं अपलोड करूँ, क्योंकि मेरे को भी पता है वो जो चीज़ मैं शेयर करूँगा वो चीज़ तकरीबन 30,000 लोगों के तक जा सकती है। तो उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी भी इन फ्यूचर यूँ भी हो सकता है कि मैं भी कभी गलत हूँ, तो इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कभी ना कभी तो गलत भी हो सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं रहा, तो वो अच्छी बात है। और एक बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये रियल है या फेक है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से मैं जब अपना रिलायबिलिटी चेक करता हूँ, वो सारी चीज़ें करता हूँ, तो मुझे रियल लगती है तभी मैं अपलोड करता हूँ। तो ये बात ध्यान में रख लें। और एक बात और बता दूँ, आज एक हरी भूमि में फेक तो नहीं कहेंगे, उसको इनकरेक्ट हेडलाइन बोलेंगे और इनकम्प्लीट न्यूज़ बोलेंगे। फर्स्ट पेज पर है, किसी को देखनी हो तो जाके देख लेना। ऐसे मतलब बहुत से वो मिल जाएंगे आपको इनकम्प्लीट खबर लगाने वाले, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 17 तारीख से ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू, जबकि उन्हें लिखना था ऑनलाइन क्लास शुरू। और नीचे इनकम्प्लीट न्यूज़ एपडी उसमें लिखा हुआ है कि उनके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, जबकि उन्होंने लिखना था उनके एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे, उनके बाद में कराए जाएंगे। तो ये सब मीडिया लेवल पर भी हो जाता है। कई बार TRP के लिए जागरण वाले भी बहुत कुछ कर देते हैं। ओके, अब एक बार कमेंट सेक्शन ले लेते हैं। हाँ, मोहित बढ़िया है। ओके, रिज़ल्ट आया नहीं, फॉर्म कैसे भरना। ओके, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा। ओके, रिज़ल्ट आया नहीं, फॉर्म कैसे भरें फाइनल ईयर वाले रीअपीयर के। तो बेसिक बात है कि जो फाइनल ईयर वाले हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं, जिनके साल में एक बार पेपर होते हैं, उनके फाइनल ईयर के फॉर्म नहीं निकले हैं, ठीक है। रेगुलर के आखिरी सेमेस्टर के निकले हुए हैं। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं, MDU का 2018 में एक एग्ज़ामिनेशन वो आया था, मतलब जिन चीज़ों का पालना की जाती है, जिन चीज़ों को माना जाता है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप फाइनल ईयर रिज़ल्ट के 15 दिन के अंदर आप रीअपीयर फॉर्म भर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं पड़ी, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट भी रहेंगी, और फाइनल ईयर की डेट, कम से कम फाइनल ईयर की डेट ज़रूर आगे बढ़ेगी, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी को रहता है कि भाई मेरा रिज़ल्ट में मैं कोई मतलब ऐसा उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता, उस एग्ज़ाम के ऑर्डिनेंस के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको डाउट है आप पास होगे या नहीं होगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर आप पास हो जाते हो तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपका रीअपीयर का फॉर्म, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म बन जाएगा। और आप फेल होगे तब भी आपके वो जो पहले वाले नंबर होंगे पास वाले, उनकी काउंटिंग होएगी। अगर आप पास होगे, आपके उससे ज़्यादा नंबर आते हैं, तो ज़्यादा वाले काउंट होंगे। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है अपना। और फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार reappear@mdurohtak.ac.in इस मेल पर मेल करके एक बार पूछ लो। और किसी को मेल का रिप्लाई अच्छे से क्लियर रिप्लाई आता है, जो क्लियर मेल करेगा, तो वो मेरे पास शेयर कर देना, तो मैं भी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके, PG के फॉर्म्स कब निकलेंगे? PG के फॉर्म्स निकलेंगे सितंबर के अराउंड निकलेंगे, क्योंकि जुलाई अगस्त तक तो पेपर ही हैं श्योर एंड श्योर। तो 1 महीने रिज़ल्ट भी लगता है, तो सितंबर में। ओके, PG फर्स्ट सेम एग्ज़ाम का क्या सीन रहेगा? प्रमोट नहीं कर रहे हैं क्या और क्लास लगा रहे हैं सेकंड सेम की? इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लें। आज तेरे भाई का हरियाणा क्लर्क में सिलेक्शन हो गया, बधाई हो अमित हसार जी। बीकॉम रीअपीयर पोर्टल नॉट वर्किंग। तो गाइज़ आप reappear@mdurohtak.ac.in इस पर मेल कर दें, या आप MDU की वेबसाइट पर या गूगल पे सर्च करोगे यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर MDU, तो उनकी मेल आ जाएगी। आप कंप्यूटर सेंटर वाली मेल पे भी मेल कर सकते हैं, या आप अपने कॉलेज ऑफिस से मेल करवा सकते हो कंप्यूटर सेंटर पे, अगर आपके कॉलेज ऑफिस वाले आपकी हेल्प करते हैं तो।
एमडीयू की मैम भी एग्ज़ाम चेक करने वालों से नहीं मिलने देती, यार कुछ तो करो। मतलब दिस इज़ नॉट ए क्वेश्चन कि एग्ज़ाम चेक करने वालों से नहीं मिलने देते। ओके, तो थर्ड सेम का रिज़ल्ट भाई आ जाएगा, पेपर दे रखे हैं तो रिज़ल्ट, अभी लॉकडाउन है कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। बीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर होंगे क्या भाई? हाँ सभी पेपर होंगे, बाद में हो सकते हैं थोड़ी देर हो जाए, लेकिन पेपर होंगे। पेपर इज़ लाइक होनी को कोई नहीं टाल सकता। एक बार मतलब इतनी मुश्किल से टली थी लास्ट सेमेस्टर जो प्रमोट हुआ, जब जुलाई में एग्ज़ाम होने की बात थी तब एमडीयू ने कहा था कि हम अक्टूबर में एग्ज़ाम कराएंगे, और अक्टूबर या सितंबर में उन्होंने प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी का भी एक नोटिस निकाल दिया था। और वो तो छोड़ो, उसके बाद नवंबर में फाइनल डिसीजन भी ले लिया था हम एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन कोविड के केसेस एकदम बढ़ गए और वो चीज़ नहीं हुई। मार्च में यूएमसी वालों का क्या होगा? देखो यूएमसी है, उसका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एग्जामिनेशन सेक्शन में यूएमसी केस हियरिंग है, उस पर हियरिंग आएगी। और अगर आपने भाई वो मैच करके रखते हैं, वो लाइनिंग कर देते हैं जो जो चिट में से पकड़ा हुआ होता है, तो अगर वो हो तो आप मान लेना कि मैंने नकल करी थी, तो मैंने पहली बार नकल करी है ऐसे कुछ, तो वो आपकी एक पेपर में रीअपीयर देंगे। अगर आप छाती तान के कहोगे कि जी नहीं मैंने नकल नहीं करी, और उनके पास सबूत है, उनके पास पर्ची में से वो कंटेंट मैच हुआ होगा, अंडरलाइन किया हुआ होगा, तो उसके बाद वो आपके 6 के 6 पेपर में भी री दे देंगे, जितने ही पेपर होंगे पूरा सेमेस्टर। और बल्कि कई बार क्या होता है, एक सेमेस्टर के साथ साथ 1 साल और भी वो कर देते हैं कि भाई 1 साल तक पेपर भी नहीं दे सकता। तो मान लेना गलती करी है तो भाई मैंने और सेमेस्टर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स बाद में कराए जाएंगे, ये बात कब आएगी इसका कुछ नहीं कह सकते अभी। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम साथ ही होंगे या टाइम मिलेगा? देखो गाइस थोड़ा बहुत तो टाइम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि कोई एग्ज़ाम साथ के साथ चिपका के कर दें, क्योंकि दोनों अलग अलग सेमेस्टर हैं तो थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो पेपर शेड्यूल हुए थे 20 तारीख के शेड्यूल हुए थे, और ज़्यादातर पेपर 20 से लेकर 28 तारीख के बीच में कंप्लीट हो गए थे। तो देख सकते हो 9 दिन के अंदर अधिकतर बच्चों के पेपर कंप्लीट हो गए थे। तो कम ही दिन लगते हैं पेपर कराने में, प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं ऐसे ही घूमते फिरते हैं। भाई अब ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? तो गाइज आप लोग लीड करना चाहते हो कि एग्ज़ाम मोड दोनों तरीके से कराए जाएं, आप अपनी इच्छा से चूज़ करो, तो आप लोग मुझे अपने कॉलेज के नेम के साथ क्लास कौन सी है और ईयर कौन सा है, आप लोग मुझे मैसेज कर दें, मैं आपके कॉलेज का ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम पर, और उससे आपके कॉलेज के जितने भी और स्टूडेंट हैं उनको जोड़ दूंगा। शुरू से जो इस वीडियो में जुड़े हुए होंगे उनको काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था ये। अरे यार 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी, कब तक होगा? देखो जिनका नहीं हुआ है उनका बाद में होगा, ये बात कब बाद ये वाली आएगी वो कुछ नहीं कह सकते। आज यूपी में यूजी पीजी के प्रमोट कर दिया, हरियाणा में भी हो सकते हैं, हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन होएगा नहीं ये बात सामने आती है। तो इन चीज़ों की तरफ ना मुंह मोड़ें, क्योंकि ये चीज़ें सुनने में मुझे भी अच्छी लगती है कि मैं प्रमोट हो जाऊंगा, लेकिन जब मैं प्रमोट नहीं होता हूँ, मेरे एग्ज़ाम होते हैं तो, और मैं पढ़ता नहीं हूँ ये इन सारे न्यूज़ वगैरह की वजह से, तो वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट डालती है, आपके मार्क्स में भी इम्पैक्ट डालेगी। इसीलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ कि प्रमोट होने की खबरों की तरफ ध्यान ना दें, अपना एग्ज़ाम्स अब जो आपके सेमेस्टर शुरू है इसकी पढ़ाई करें। कि क्या आया था जीवीएम गर्ल्स कॉलेज सोनीपत, आप लोग मेरे को मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पर, ताकि मैं आपके कॉलेज का एक टेलीग्राम पर ग्रुप बना दूं, और कुछ नहीं मैं आपको भी एडमिन बना दूंगा, और ताकि आपको मैसेज कोऑर्डिनेट करना है। हम अभी 195 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस घर बैठे थोड़ी 2-4 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ट्विटर पे अपना यही हैशटैग चला के रखेंगे कि एमडीयू डिमांड्स एग्ज़ाम मोड चॉइस, ठीक है। और ये तो हो गया ट्विटर की बात, और हम एमडीयू की जो एडमिनिस्ट्रेशन की मेल है उन पर मेल करेंगे, और दिन में
एक दो मेल कर देंगे, और ईमेल हो गई, ये हो गया। और साथ ही साथ जो मुख्य बात आती है, जो मेन चीज़ है, आप लोग अपने टीचर्स को कहो, टीचर्स को मतलब इतना कहो कि उनको ऐसा लगे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो अपना एग्ज़ाम मोड खुद चुनना चाहते हैं। हम लोग कोविड की एक ऐसी सिचुएशन को देख चुके हैं जिसे हमें देखना नहीं चाहते थे, और मतलब बहुत ही ज़्यादा कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, प्लाज्मा नहीं मिल रहा था, इंजेक्शन नहीं मिल रही थी, इतनी कालाबाजारी हो रही थी, और अभी भी हो रही है। अभी भी ऐसा कोई नहीं है कि अगर मैं अभी स्टोरी डालूं कि वेंटिलेटर चाहिए और आप वेंटिलेटर दिलवा दें, कोई भी नहीं। अगर आप करोड़पति हो और आपको उस टाइम पे वेंटिलेटर चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपका नेता होना ज़रूरी है। अगर आप नेता हो तब आपके लिए वो रिजर्व में रखे हुए हैं, वो वेंटिलेटर, वो आईसीयू बेड, वो ऑक्सीजन, वो सारी चीज़ें रिजर्व में रखी हुई हैं, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं है। ओके, तो बीच में कमेंट्स आ रहे होंगे, तो मैंने कमेंट्स बहुत ही कम पढ़े हैं, मैं फ्रेंकली बता दूं, बहुत कम कमेंट्स लिए होंगे मैंने, फिर भी 2-4 कमेंट ले लेते हैं। रिज़ल्ट कब आएगा? भाई अभी लॉकडाउन है, अभी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ओके, सेकेंड ईयर डीडी का रिज़ल्ट किस बेस पे आया था? जिसमें सबको प्रमोट किया है, बट मेरा उसमें री आई है, तो वो फर्स्ट ईयर के एवरेज के ऊपर आया था। फर्स्ट ईयर के आपके एवरेज परसेंट 40% से कम बनते होंगे, इसीलिए आपकी उसमें हो सकता है रीअपीयर आई हो, उसी वजह से काफ़ी बच्चों की आई थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा रीअपीयर थी, और डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा रीअपीयर आती है, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग जो होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा वर्किंग भी होते हैं, किसी और फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं, और उनका ध्यान अपने एग्ज़ाम्स वगैरह की तरफ बहुत कम रहता है। इस वजह से पास परसेंटेज बहुत कम रहती है। ओके, सो अब हम लाइव एंड करते हैं। किसी का कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो वही सिर्फ पूछे। री के एग्ज़ाम दिए थे, लॉकडाउन रिज़ल्ट अभी कोई लॉकडाउन में कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है फ़िलहाल। मे बी जून सेकेंड वीक के अराउंड आ जाए। चेकिंग कैसी होगी इस बार? चेकिंग नॉर्मल होगी, जैसे होती आई है, यूनिवर्सिटी लेवल चेकिंग होगी। किसी का बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हो तो एक बार आप लोग करें, बहुत ज़रूरी हो तो ही करना, क्योंकि मैं सारे लगभग क्वेश्चन एक बार कवर कर चुका हूँ। एमडीयू बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत इम्पोर्टेंट है लिखने में वो वेस्ट कर दिया जो मैंने पढ़ लिया। इसके बजाय आप क्वेश्चन लिख सकते थे। नेक्स्ट सेम एग्ज़ाम जून में होने के चांस है। देखिए, क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपका इवन सेमेस्टर चल रहा है, या जिनके साल में एक बार होते हैं, या एमफिल पीएचडी को छोड़ के कोई भी स्टूडेंट है, आपके जून में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जून में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इवन सेमेस्टर का, यूजी का, पीजी का, इवन सेमेस्टर का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ओड का कुछ हो तो हो, लेकिन उसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने कह दिया बाद में कराएंगे। वो उनकी बाद कितनी बाद आती है वो तो हमें भी नहीं पता ऐसा। ओके, री पीजी फर्स्ट डिले हो रहा है, ओल्ड एग्ज़ाम पैटर्न तो अलग है। हाँ, पीजी फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम हुए हैं वो। ओके गाइस, तो अब हम लाइव वीडियो ये एंड करते हैं। तो जिसने देखनी हो, मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसे अपने इंस्टाग्राम लाइव के सेक्शन में जाकर, IGTV या लाइव के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी साथी अपने लाइव में आए हैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, शायद फर्स्ट टाइम ही होगी फेस कैम लाइव ना, सेकंड टाइम थी। एक बार मैंने एक मतलब सिंगर वगैरह के साथ किसी के साथ लाइव करी थी, तो सेकंड टाइम है। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में करीब 600 के करीब लोग कंटिन्यूस जुड़े हुए थे। थैंक यू वेरी मच।